नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564909606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपी SSC लेखपाल के सामान्य अध्ययन सीरीज का 14वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? ज्ञानेंद्रो निंगोबम, अशोक लवासा, राजीव बंसल या राजीव मेहता? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रो निंगोबम जो है वर्तमान में हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और यह जो है मणिपुर के रहने वाले हैं। ज्ञानेंद्रो निंगोबम। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 42, आर्टिकल 48, आर्टिकल 49 या आर्टिकल 50? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी आर्टिकल 49 में जो है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण आता है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? हाइगेंस, पाउली, नील्स बोर या रदरफोर्ड? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए हाइगेंस ने दिया है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वह हाइगेंस ने दिया है और इस सिद्धांत को उन्होंने 1678 में दिया था और यह जो है एक डच गणितज्ञ थे, हाइगेंस। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, हक्सले या लिनियर्स? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी है और इन्होंने जो है बीगल नामक जहाज़ से पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया था। यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। जो जहाज़ का नाम था वह बीगल था और इससे जो है इसने पृथ्वी का भ्रमण किया था। और यह जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है यह 1859 में जो है प्रकाशित हुई थी। यह भी प्रश्न पूछा गया है। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां देनी शुरू हुई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लिटन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन के समय में जो है भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां देनी शुरू हुई थी और इसी कार्यकाल में जो है 1876-77 में जो है भारत में अकाल पड़ा था, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। आए थे अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सिख धर्म को उग्रवादी ताकत बनाने के लिए जिम्मेदार था? गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या गुरु अर्जुन सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद सिंह। सिख धर्म को उग्रवादी ताकत बनाने के जो जिम्मेदार थे वह गुरु हरगोविंद सिंह थे और यह जो है सिखों के छठे गुरु थे, गुरु हरगोविंद जी। और यह जो है अर्जुन सिंह के जो है वह पुत्र थे और अर्जुन सिंह जो है यह 5वें सिख गुरु थे। सितंबर 1946 में तेभागा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिहार, बंगाल, झारखंड या महाराष्ट्र? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी बंगाल से। सितंबर 1946 में तेभागा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह बंगाल से शुरुआत इसकी हुई थी और इसके जो प्रमुख नेता थे वह कमप्रम सिंह और भवन सिंह जो है इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। किसने बच्चों को निमोनिया से सुरक्षा देने के लिए भारत का पहला टीका निमोसिल विकसित किया है? इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बच्चों को निमोनिया सुरक्षा देने के लिए भारत का पहला टीका निमोसिल विकसित किया है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो ओनर हैं वह साइरस पूना वाले हैं और हाल ही में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया या जो पुस्तक यह किसने लिखी है? सच थरूर, सुब्रमण्यम स्वामी, वेंकैया नायडू या चेतन भगत? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी सुब्रमण्यम स्वामी ने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है।
इसका दूसरा ऑप्शन है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? वो आपको बताना है, घाघरा, गंडक, कोसी या ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र जो है वह गंगा की सहायक नदी नहीं है। इनमें जो है घाघरा, गंडक और कोसी जो है यह तीनों नदियाँ वह गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वह मानसरोवर झील के पास से होता है और यह जो भारत में सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? नीलगिरी पहाड़ी, नंदी पहाड़ी, जवादी पहाड़ियाँ या राजमहल पहाड़ियाँ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, नीलगिरी पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वहाँ पे जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है और यह जो है दक्षिण भारत में स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च जो चोटी है वह डोडा बेट्टा है और इसकी जो कुल ऊंचाई है वह 2637 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, डोडा बेट्टा की, जो नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या असम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, असम। असम के तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है और इसे वर्ष 2015 में जीआई टैग का दर्जा प्रदान किया गया था। हाल ही में किस शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, परसेवरेंस जो शब्द है इसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है और परसेवरेंस का जो हिंदी अर्थ होता है वह दृढ़ता होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हिंदुओं का पर्व होली में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अकबर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। हिंदुओं का पर्व होली में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत जो प्रथम शासक था वह मोहम्मद बिन तुगलक था। और इससे एक प्रश्न बार बार पूछता रहता है, इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किया था। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किया था। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही कहलाता है? ओ, बी, ए या ए बी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ए बी को जो है सर्वग्राही कहा जाता है और ओ को जो है सर्वदाता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? 61वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन, 36वां या 31वां। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 31वां संविधान संशोधन जो 1973 में हुआ था। इसके अंतर्गत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर या न्यू गिनी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह ग्रीनलैंड है और इसका जो कुल एरिया है वह 21,66,086 वर्ग किलोमीटर इसका कुल एरिया है और यह जो है आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है ग्रीनलैंड। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको पहचानना है किसका सुमेलन सही नहीं है। एक तरफ शहर है, दूसरी तरफ जो है नदी है। बॉन राइन, काहिरा नील, न्यूयॉर्क हडसन, वियना वोल्गा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, वियना जो है यह वोल्गा नदी किनारे नहीं है बल्कि यह डेन्यूब नदी किनारे है और वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। बॉन जो है ये जर्मनी का एक शहर है और यह जो है राइन नदी के किनारे स्थित है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, संसद में। नए राज्य के गठन की जो शक्ति है वह संसद में निहित है और इसका जो उल्लेख है वह आर्टिकल 3 में इसका उल्लेख किया गया है नए राज्य के गठन के लिए। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, टिम बर्नर्स-ली ने जो है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था और इसने जो ये आविष्कार है यह 1989 में इसका आविष्कार किया था।
आए थे अगला प्रश्न लोग। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, थंडरबोल्ट, फ्लाइंग गरुड़ या अग्नि परीक्षा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण नाभिकीय परीक्षण जो 1974 में हुआ था, इसका जो आधिकारिक कोड था वह स्माइलिंग बुद्धा था, और इसका जो परीक्षण है वह मई 1974 में हुआ था, और उस टाइम जो प्रधानमंत्री हमारे भारत की थी वह इंदिरा गांधी जी थी, उस टाइम प्रधानमंत्री। आए थे अगला प्रश्न लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 317 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? शैवाल, कवक, लाइकेन या फर्न? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी लाइकेन। लाइकेन जो है एक प्रदूषण संकेतक पौधा है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? भावनगर में, जामनगर में, मुंबई में या जयपुर में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी जामनगर में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी यह जो है गुजरात के जामनगर में स्थित है, और इसका जो उद्देश्य है वह तटीय क्षेत्रों की जैव विविधता की रक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आए थे अगला प्रश्न लोग। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1960, 1970 या 1980? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 1960 में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो स्थापना है यह 1960 में उत्तराखंड के पंतनगर में हुई थी, और इसका जो उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था, और इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का दूत भी माना जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।